क्या ये टाइम इस तरह का वीडियो अपलोड करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए सही है? क्या इस समय मेरे इमोशंस जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बोल पाएंगे? क्या ये करंट इमोशनल स्टेट ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सही है? मैंने कोई टॉपिक ही डिसाइड नहीं किया मुझे क्या बोलना है, तो क्या ये पर्टिकुलर डिसीजन, जब कोई टॉपिक ही दिमाग में नहीं है और वीडियो रिकॉर्ड करना है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? पिछले साल मैंने जॉब छोड़ दी थी और कुछ ढूंढ रहा था अपना 12-13 साल का करियर। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एक ब्रेक लिया था बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, स्ट्रेस में, और अभी दोबारा कंपनी ज्वाइन की है। क्या वो सही था? अभी एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है, क्या ये सही है? क्या सही है? मैंने सोचा तो है ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, और क्या शेयर करना है तो ये भी नहीं पता है। क्या ये डिसीजन सही है? मुझे तो ये भी नहीं पता क्या सही है। ये तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन होता है ना, या फिर एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव चॉइस है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है क्या सही है और क्या गलत है। हम कितने वीडियोस देखते हैं, कितने ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। देखो पीछे भी आई थिंक एक पोस्टर में एक ज्ञान की बात लिखी हुई है, गलत नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो जनरली सही होती हैं, ठीक है ना, पर क्या सही है ये हम अप्लाई थोड़ी कर सकते हैं कभी किसी पर, क्योंकि दूसरों को छोड़ो, इन जनरल ही छोड़ो, हम अपने खुद पर्सनल लाइफ में पर्टिकुलर कितने फेजेस से गुजर रहे होते हैं। हाँ, जैसे एक कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, अच्छा इस क्वार्टर में ये हुआ, उस क्वार्टर में ये हुआ, अच्छा अभी ये ग्रोथ हुई, बीच में मान लो कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया जिसकी वजह से कुछ बिजनेस इम्पैक्ट कर गया, तो यार उनका पूरा प्लानिंग ऊपर नीचे हो जाता है। कहीं पे कोई बहुत अच्छी चीज़ ट्रिगर हुई, प्लानिंग करी थी पर उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, उसके कुछ अलग फैक्टर्स निकल के आए, तो बिजनेस फ्लॉरिश भी कर जाता है। हम क्या हैं? हम प्रोडक्ट हैं खुद ही के। हम क्या हैं? बिजनेस हैं अपने। मैं क्या हूँ भाई? अगर मैं बोलूँ तो मैं बिजनेस हूँ, एक प्रोडक्ट हूँ जिसके एक लाइफ एक्सपेक्टेंस, आई मीन प्रोडक्ट की क्या बोलूँगा, एक्सपायरी डेट मुझे भी नहीं पता, ऊपर से डिसाइड की गई है। हाँ, तो अब मेरे भी लाइफ में इस प्रोडक्ट में या इस कंपनी में कितने तरह के फेजेस आते हैं। कई फेजेस रिपीट होते हैं, कुछ प्रोलॉन्ग चलते हैं। हर कोई बिजनेस ऐसा तो नहीं होता ना, जो बहुत ही हमारे यहाँ पर बात आती है। एक बहुत ही रील फेमस हुई थी हाल फिलहाल में, अक्षय खन्ना साहब की, है ना, जिनका एक पुरानी रील निकल के आ रही थी कि यार अब हर कोई शाहरुख खान और सलमान खान तो नहीं बन सकता ना। वो क्या कह रहे थे उसमें कि भाई मैंने इतनी सारी जो पिक्चरें की हैं, मुश्किल से इंडिया में 10-20 लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती होगी, तो क्या मैं उसमें खुश नहीं हुई? हाँ, क्यों टॉप से कनेक्ट करना? तो मैं उस सेंस में बोलना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ करो कि मैं एक बिज़नेस हूँ, हाँ, और मैं अक्सर कंपेयर करता हूँ, पता नहीं अंदर एक कंपैरिजन की आदत है कि यार उस पर्टिकुलर फेज़ बहुत लंबा खिंच गया, वो स्ट्रेसफुल फेज़ बहुत लंबा खिंच गया, या वो डिप्रेशन वाला फेज़ बहुत लंबा खिंच गया, वो एक्साइटमेंट वाला फेज़ काफ़ी कम रहा, वो रिपीट तो हुआ लेकिन फिर से काफ़ी कम रहा। अच्छा वो चीज़ डिसीजन काफ़ी अच्छा था, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो जो हुआ उसका जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर या सपोज़ करो से बिज़नेस पर पड़ा, वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा था। तो मैं कहना बेसिकली चाह रहा हूँ, बात करने को कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं अभी कुछ भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या सही है, क्या गलत है, पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हो, क्योंकि उसके भी मल्टीपल फेजेज़ होते हैं। आज कोई ज्ञान जो है वो कल काम नहीं आएगा। हो सकता है आज 2 घंटे बाद ही कोई ज्ञान मैंने सीखा है, 2 घंटे बाद वो काम ना आए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मैं मानता हूँ होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं पिछले करीब कुछ महीनों में। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है ना? मैं भी एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता, मेरे माइंड में कोई एग्ज़ाम्पल आ नहीं रहा है। यहाँ पे एकदम से टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं बोलूँ तो एक बिलीफ तो अब मेरा हो गया है कि कोई ना कोई यूनिवर्स क्रिएटर तो है, ठीक है ना? हम उसको कुछ भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं,
भगवान बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। स्पिरिचुअली अलग अलग टर्म्स होते हैं, रिलीजियसली अलग अलग टर्म्स होते हैं, साइंटिफिकली में भी कोई टर्म होता है, बिग बैंग हुआ है या कुछ हुआ है। तो मैं इतना तो बिलीव करता हूँ कोई ना कोई यूनिवर्स क्रिएटर है, ठीक है ना। ये पिछले साल से मेरा थोड़ा बिलीव बना है कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस की वजह से। और यहाँ तक कि अपनी बात करूँ तो मैंने कोई ऐसी चीज़ भी फील, पर ये अगेन आई थिंक ज़्यादा पर्सनल जा रहा है तो उसको जनरल करने की कोशिश करूँगा। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ दैट हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं, हमारे रिलीजियस गुरुज बोलते हैं कि देखो यार, ईश्वर एक है। सम ऑफ द टेक्स्ट, नॉट ऑल टेक्स्ट। हम ही ईश्वर हैं, है ना। तत्वमसि, वो तुम हो। और हर एक चीज़ ईश्वर का अंश है, ठीक है ना। इसको दूसरे टर्म में बोलूँ शायद तो एक मैटर से जिससे यूनिवर्स बना है, वो मैटर हर एक चीज़ में, यूनिवर्स के हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में या हर एक पार्टिकल में, यूनिवर्स छोड़ा, अभी अर्थ पे आ जाओ छोटा सा, तो अर्थ के हर एक पार्टिकल में वो मैटर होगा। फिर साइकोलॉजिकली में भी हमारे अंदर एक कोर सोल उसको बोलूँ या फिर इनर सेल्फ बोला जाए, ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद यार आई थिंक मल्टीपल हमारी एज बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, मल्टीपल ट्रॉमा होते हैं या फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने इनर सेल्फ से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस, साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें बताती हैं कि कोई तो है ऊपर, तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। दूसरा, वो हमारे अंदर है, किसी भी फॉर्म में बोला गया अलग अलग तरीक़ों से, मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ। उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, कैसे उसके क्लोजर जाना होता है, अंदर ही अंदर जाओ। जैसे कोई बोलते हैं कि इस मंत्र का जाप लगातार करो, धर्म करो। कोई कहता है दूसरों की हेल्प करो, कोई कहता है अपनी हेल्प करो। तो तरीके बहुत, लाखों तरीके हैं, जो जिसको सूट करे। लेकिन आई थिंक अंदर जाने के तरीके होते हैं अपने इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ तक के अंदर जाने के। मैं भी एक्सप्लोर करूँगा। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा आई मीन स्लो डाउन किया है ये, पर करूँगा। और मुझे भी नहीं पता कि जो मैंने इतना ज़्यादा कुछ बोला है वो सेंस बना रहा है कि नहीं, सेंसलेस है कि नहीं। पर अभी फ़िलहाल मेरे जहाँ मैं अपलोड करूँगा वहाँ कोई है भी नहीं ख़ास देखने को, सो आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। बाय।